देश में 5 राज्य ऐसे हैं जहां की 62% एक्टिव केसेस का इन 5 राज्यों में है। और एक्टिव केस जब हम आपको कहते हैं तो ये 8,15,538 हैं, जैसा मैंने पहले निवेदन किया। तो 8,15,000 जो एक्टिव केस हैं उनके लगभग 25% केस केवल एक राज्य में है, महाराष्ट्र में, और लगभग 12.5% केस आंध्र प्रदेश में हैं, लगभग 12% केस कर्नाटक में हैं, लगभग 7% केस उत्तर प्रदेश में हैं। स्लाइड में आपको दिखा रहे हैं। अगर आप आंध्र प्रदेश देखें तो आप देखेंगे कि 13 अगस्त से लेकर 19 अगस्त के सप्ताह में जितने वहाँ केसेस थे, एक्टिव केसेस, उनकी तुलना में आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो एक्टिव केसेस में गिरावट हुई है। लगभग 13.5% की गिरावट एक्टिव केसेस में है वीक ऑन वीक आंध्र प्रदेश में। उसी प्रकार अगर हम कर्नाटक को देखें तो वहाँ भी पिछले 3 हफ्ते के केसेस में लगभग 16% की गिरावट हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 3 हफ्तों में लगभग 6.5% या 7% कहिए, 6.8% की डिक्रीज हुई है। तमिलनाडु में लगभग 24% की डिक्रीज हुई है और उत्तर प्रदेश में लगभग 17% की डिक्रीज एक्टिव केसेस में हुई है। तो तस्वीर का एक पहलू ये है कि अधिक जनसंख्या की वजह से केसेस का बढ़ना जारी है, लेकिन अगर आप साप्ताहिक इंक्रीज को कंपेयर करें तो आप ये देखेंगे कि वो 5 राज्य जहां देश के सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं, वहां सप्ताह दर सप्ताह केसेस में गिरावट भी हो रही है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको कि हम स्वास्थ्य मंत्रालय में ट्रैक करते हैं और इसको हम एवरेज डेली एक्टिव केस ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि एक्टिव केसेस को आप प्रतिदिन कितने हो रहे हैं उस हिसाब से ट्रैक कर सकते हैं, हर सप्ताह कितने हो रहे हैं और उससे औसत प्रतिदिन कितना निकलता है वो भी ट्रैक कर सकते हैं, और क्यूमुलेटिवली यानी प्रारंभ से लेकर आज तक उन राज्यों में कितने केस हुए वो भी आप ट्रैक कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय में ये तीनों प्रकार की ट्रैकिंग की जाती है और उसको राज्यों से साझा किया जाता है ताकि राज्य अपनी जो स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति है इस पेंडेमिक से, इस वैश्विक महामारी से लड़ने की, उसको और रिफाइन कर सकें और परिष्कृत कर सकें। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।